हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके छठे अध्याय की भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली 6 से चर्चा कर रहे हैं। हमने 5 प्रश्नों के उत्तर किए हैं। हम लोग छठवें प्रश्न से शुरू करेंगे, जिसमें कि चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये बांग्ला चरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृपया भगवत गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक निकाल लीजिए। चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले ये 5 प्रश्न सुन लीजिए और फिर उसके बाद जब हम ये श्लोक पढ़ेंगे तब आप इन 5 प्रश्नों को इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। ये 5 प्रश्न है, लोगों की देवताओं के विषय में सबसे बड़ी भ्रांत धारणा क्या है और सही ज्ञान क्या है। दूसरा, परमेश्वर और शिवजी अथवा ब्रह्मा के मध्य क्या संबंध है। फिर तीसरा, शंकराचार्य का श्री कृष्ण अथवा नारायण के विषय में क्या कहना है। चौथा, देवताओं के पास जाने और वरदान प्राप्त करने में गलत क्या है। और पांचवा, देवता अपने भक्तों को क्या दे सकते हैं और श्री कृष्ण अपने भक्तों को क्या दे सकते हैं। ये 5 प्रश्न आपको इनका उत्तर देना है। इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। तो ये श्लोक है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज कि अगर कोई सकाम कर्मों का फल चाहता है तो उसको शीघ्र से इसका फल मिलता है, शीघ्रता से। यानी कि अगर आप
अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस या शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो आपको इतना जल्दी फल नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप सकाम कर्म के मार्ग पे चलोगे तो आपको तुरंत फल मिलेगा। यही यही हुआ ना इसका मतलब। भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है इस संसार के लोगों की, देवताओं के विषय में। और अपने आप को क्या समझते हैं? वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, ऐसे अपने आप को विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को क्या मान बैठते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर के विभिन्न रूप। परमेश्वर के विभिन्न रूप किस प्रकार से ऐसे लोग व्यवहार करते हैं? वो कहते हैं किसी की भी पूजा करो एक जगह पहुंच जाएंगे बस। चाहे शिव जी को भजो, चाहे ब्रह्मा जी को, चाहे विष्णु को, चाहे कृष्ण को, चाहे देवी को, दुर्गा को, काली को, सब एक ही है। ऐसा सुना है आपने लोगों को बोलते हुए? सब एक ही है। यदि उनसे कहा जाए, एक चौराहे पे पहुंचने पे अगर वो पूछे ये रास्ता, उस जगह को, अगर मान लीजिए कोई अमूक जगह को कौन सा रास्ता जाता है, और उनको बोले जाए कि किसी भी रास्ते में चल पड़ो, सब एक ही जगह पहुंचेंगे, क्या ये सही होगा? होगा ये सही होगा? किसी भी मार्ग को अपना लेंगे एक ही जगह पहुंच जाएंगे क्या? नहीं ना। जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, सारी ट्रेनें एक जैसी दिखाई देती है, उसके बावजूद भी हम बहुत सावधानी पूर्वक अपनी ट्रेन को चूज करते हैं और उसमें बैठते हैं। हाँ, अगर उनको बोला जाए कि किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ एक ही जगह पहुंच जाएंगे, तो क्या ये कोई बुद्धिमत्ता वाली बात होगी? यानी कि कहीं पे भी बैठो एक ही जगह पहुंच जाएंगे। हम्म। अगर हमको कोलकाता जाना है जो कि पूर्व में है, और हम गलती से बॉम्बे की ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो हम टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दिल्ली जो सेंटर में है, हम दिल्ली से हम ट्रेन पकड़ते हैं और कोलकाता जाने वाली ट्रेन की जगह बॉम्बे जाने वाली ट्रेन को पकड़ लेते हैं, तो हम टोटली डिफरेंट जगह चले जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी मार्ग को अपना लो एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये अल्पज्ञ मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वो सोचते हैं सब एक है, ये अलग अलग रूप है भगवान के। इंद्र भी एक रूप है भगवान का, चंद्र भी, सूर्य भी, ये सब भगवान, एक ही भगवान है, एक ही भगवान। ये मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा नहीं है। हम्म। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे विभिन्न अंश होते हैं। ऐसा कहा जाए कि भगवान के विभिन्न अंश है, तब तो ठीक है। और कहा जाए कि भगवान के विभिन्न रूप है, तो ये गलत है। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण,
कृष्ण तो ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे राजा एक होता है, मंत्री बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देख सकते हैं। देवता भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं। उनके ऊपर कंट्रोलर है भगवान। इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए अलग अलग शक्तियां इनको दी गई है, अलग अलग देवताओं को। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये देवता जीवात्माएं हैं। आप भी कभी देवता के शरीर में रह चुके हो, अभी घूमते फिरते दोबारा से मनुष्य के शरीर में आ गए। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ये सारे के सारे जीव तत्व है, जीवात्मा है। ब्रह्मा जी तक, शिव जी एक अलग तत्व है जिसको शिव तत्व बोलते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कभी। वो विष्णु तत्व नहीं है। जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है शिव तत्व। लेकिन बाकी जो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक है, सारे के सारे जीवात्माएं हैं। जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। अब देखिए, ये नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम, वामन, वराह, नरसिंह इत्यादि, ये सारे के सारे ये एक तत्व है और इनको हम बोलते हैं विष्णु तत्व। हालांकि विष्णु की सृष्टि कृष्ण से ही हुई है, आदि स्वरूप कृष्ण का है। कैसे पता चला हमको? शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। हम जब अज्ञान में है तो पहले जैसे हम सोचते थे सारे देवता भगवान का ही रूप है, सब भगवान के अलग अलग रूप है। उसी तरह से जब हम अज्ञान में थे तो हम ये सोचते थे कि कृष्ण, बलराम, राम ये सब विष्णु भगवान का ही अवतार है। ऑल टोटली इसके ऑपोजिट है, कृष्ण के ही अवतार है ये सारे के सारे। विष्णु भी तीन प्रकार के हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। तो अगर हम सोचते हैं विष्णु परम भगवान है तो कौन से वाले विष्णु? क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु? तो है तो ये कृष्ण के ही दूसरा स्वरूप है, लेकिन अलग अलग शक्ति के साथ प्रकट हुआ है अलग अलग जगह पे। लेकिन इनकी तुलना जीव तत्व से नहीं कर सकते। जैसे जीव तत्व, ये सारे देवता लोग जीव तत्व हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? तो इसको अच्छे से समझ लो, बिल्कुल क्लियर कर लो माइंड में। वे कभी भी, यानी कि जीवात्माएं कभी भी परमेश्वर के बराबर, यानी कि नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। इतने सारे देवी देवताओं में भी ये दो देवताओं की पोजीशन बाकी देवताओं से ऊपर है, ये थोड़े ज्यादा
शक्तिशाली और ऊंचे देवता है। कौन से? ब्रह्मा जी और शिव जी। ये भी भगवान की समता नहीं कर सकते, परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। आपको पता है, कोलकाता में एक जगह एक व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन का एक मंदिर बनाया हुआ है। उसने अमिताभ बच्चन की मूर्ति लगा रखी है, उसमें पूजा करता है रोज। तो मूर्खों की कमी है इस संसार में। पहली बात, वो भगवान नहीं है। दूसरी बात, अभी वो जीवित है और इस प्रकार से वो उसको भगवान मानता है। तो हम जैसा कुछ मान ले वैसा हो जाता है क्या? हम्म। तो मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु, कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादी के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग जिनका ज्ञान हर लिया गया है माया के द्वारा, रित ज्ञान, देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। मतलब पता भी चल जाए कि परमेश्वर अलग है इन देवताओं से, फिर भी क्यों जाते हैं देवताओं के पास? वो बोलते हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको तुरंत फल चाहिए। और ये विशेष भगवान ने देवताओं को इस प्रकार से, ये संसार के जो भौतिक लोग हैं उनकी भौतिक इच्छाएं पूरा करने का जिम्मा दे रखा है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। और क्योंकि वो ये जानते हुए भी कि ये परमेश्वर नहीं है, फिर भी क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं इसलिए उनकी पूजा करते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। तो ये क्षणिक होते का क्या मतलब? यानी कि कुछ चाहा और वो मिला, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। इस संसार में कुछ भी ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। बताइए क्या चीजें टिकने वाली? इतने सारे लोग इतने लंबे समय से इस संसार में बड़े बड़े दावे करते आए हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जब कोई ये दावा करता है कि ये इस पृथ्वी का मालिक मैं हूं, यानी कि ये भूमि का खंड मेरा है, तो पृथ्वी देवी हंसती है उससे, उसके ऊपर, कि ऐसे बड़े बड़े मूर्ख आए पहले जो ये दावा करके चले गए, लेकिन उनके दावे सही नहीं निकले। यानी कि जो हम सोचते हैं कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन नहीं है, भगवान की जमीन है। हम्म। और हम सोचते हैं कि हम इसके स्वामी हैं। हम्म। तो जो भी कुछ यहाँ पे है ये क्षणिक समय के लिए, क्षणिक समय मतलब जीवन ही क्षणिक है। तो जो भी कुछ प्राप्त होगा इस जीवन में ही तो हम उसको रख पाएंगे अपने पास। तो वो सारी चीजें क्षणिक है।
इस संसार की जितने भी उपलब्धियां हैं ये सब क्षणिक है। तो देवताओं से जो भी कुछ मिलेगा वो सब क्षणिक मिलेगा, क्योंकि संसारिक चीज मिलेगी। तो कौन देवताओं की शरण में जाते हैं? हृत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है। और वो जो उनको फल देते हैं वो अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए ही होते हैं वो फल। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ विनष्ट हो जाएंगे। ये संसार ही नहीं रहने वाला। देखो, हम हमारी तो उम्र और भी कम है, लेकिन अगर इस संसार की भी बात करें, ये संसार भी विनष्ट हो जाएगा। तो इस संसार में जो भी चीजें प्राप्त होती है वे क्षणिक है। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। देखो, पानी में बुलबुला कैसा होता है? कुछ समय के लिए होता है। वो बुलबुला कभी भी समाप्त हो जाता है। बुलबुला की कोई लाइफ होती है? नहीं ना। उसी तरह से अगर ये लंबे समय को अगर हम देखें, जब से सृष्टि बनी और ये सृष्टि के अंत तक, तो अगर किसी मनुष्य की लाइफ 100 years भी हो तो भी इनसिग्निफिकेंट है इस लंबे समय में। तो बुलबुले के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं जैसे कि संपत्ति, परिवार, भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। आपने देखा है नेता लोगों को, वो पैर छूते एक दूसरे के। किस लिए? इसलिए कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए। क्या उनका आदर है उनके प्रति? कोई आदर नहीं है। चाह है कि मुझे मंत्री बना दिया जाए, या मुझे कुछ भौतिक लाभ मिले, इसके लिए। और अगर कोई इस तरह से चाटुकारिता करते हुए कुछ ऊंचा पद प्राप्त कर भी लेता है, तो सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए ये नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। पहले जब नेता वोट मांगते तब वो प्रणाम करते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तब ये सारी जनता उनको प्रणाम करती है, जिससे कि वे क्षणिक वरदान को प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्र भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्र सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो ये शक्तिशाली की पूजा करना ये मूर्खता की निशानी है। वास्तव में तो भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट लोग नास्तिकतावादी होते थे, तो लोगों जो इनको लगता था कि ये थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास करता है, तो ये उनसे उनका विश्वास छुड़ाने के लिए
तो वो लोगों को पकड़ के बोलते थे, तुम अपने भगवान से कहो कि वो तुमको भोजन दे। वो बोलते थे, ये बोलो, हे भगवान मुझे भोजन दो। फिर उसके बाद वो उनको बोलते थे, उन गरीब व्यक्तियों को जो कि भगवान में श्रद्धा रखते थे, क्या तुम्हें भगवान ने भोजन दिया? नहीं। अब हमसे कहो कि हमें भोजन दो। और फिर वो कहते थे, ठीक है, आप हमें भोजन दो। तो वो तुरंत उनको भोजन प्रदान कर देते थे। तो फिर वो इस प्रकार से उनको ये साबित करना चाहते थे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि भगवान भगवान कोई भी चीज नहीं है। इस प्रकार से नास्तिकतावाद का प्रचार करते थे। कहाँ पे? कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे कि रशिया इत्यादि, वहां पे। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने लाभ के लिए किसी शक्तिशाली की पूजा करना, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, वो ऐसा करते हैं क्षणिक लाभ लेने के लिए। तो ये हमारा श्लोक की चर्चा हुई, इसको हमने विस्तार से चर्चा की। अब इस श्लोक में जो तात्पर्य में हमने पढ़ा, उसके आधार पर बताइए, लोगों की देवताओं के विषय में सबसे बड़ी भ्रांत धारणा क्या है और सही ज्ञान क्या है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? सोनल स्वामी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो जी। प्रभु जी, इस संसार के लोगों को ये गलत धारणा जो है कि देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मानते हैं, और जो असली ज्ञान है वो ये है कि देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, परमेश्वर और शिव जी अथवा ब्रह्मा के मध्य क्या संबंध है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। वे कभी भी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। धन्यवाद। शंकराचार्य का श्री कृष्ण अथवा नारायण के विषय में क्या कहना है? प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। शंकराचार्य का श्री कृष्ण अथवा नारायण के विषय में यह कहना है कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं।
फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह तत्काल फल चाहते हैं। नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हम श्रीमद् भागवतम में भी ये चर्चा कर रहे थे और अभी रिसेंटली हमने ये चर्चा की कि ये सारे के सारे देवता, चाहे ये बड़े देवता क्यों ना हो, बड़े देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी और शिव जी। ये भगवान की माया से बंधे हुए हैं, भगवान की माया से स्वतंत्र नहीं है। ये तीन गुणों के प्रभाव में है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देव है और शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, और भगवान की माया से अछूते नहीं है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? जब कृष्ण भगवान ने लीला की थी कि सारे ग्वाल बालों को यथावत प्रकट कर दिया, जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए और भैया ब्रह्मा जी ने सारे के सारे ग्वाल बालों को चुरा दिया, तो जब वापिस आके देखते हैं तो वो जो जिन ग्वाल बालों को चुरा के गुफा में डाल दिया था उन्होंने ब्रह्मलोक में, वो सारे के सारे ग्वाल बालों का रूप कृष्ण ने धारण कर लिया। और उन्होंने देखा कि सारे के सारे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, वहां पे भी। तो यानी कि भगवान की माया शक्ति के आगे फेल है ब्रह्मा जी भी। शिव जी भगवान का मोहिनी रूप देखकर विचलित हो गए थे। शिव जी भी भगवान की माया से नहीं बच सकता। हमारे लिए हम तो किस खेत की मूली है, हमारी क्या है? हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? शिव जी और ब्रह्मा जी ये भगवान के कंट्रोल में है। भगवान गुणातीत है, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान इस भौतिक बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी और सारे अन्य देवता तो है ही है। देवताओं के पास जाने और वरदान प्राप्त करने में गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति देवताओं के पास जाता है, वरदान प्राप्त करता है, तो इसमें क्या गलती है? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। नेहा सिंह माता जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है अगर देवताओं के पास चले गए तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है, अगर ये क्षणिक भी फल होंगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कुछ देर के लिए। भगवान तो बोल रहे हैं कि जल्दी यहाँ पे देवताओं फल देते हैं। भगवान के पास जाएंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगेंगे, हो सकता है सॉल्यूशन ना भी मिले, देर से मिले। यहाँ भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं ना, निस्संदेह संसार में मनुष्य को काम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हम किसी प्रयोजन से भी अगर वहां पे जा रहे हैं और मान लीजिए हम किसी समस्या में घिरे हैं, तो हमारी समस्या का तो समाधान तो होगा। तो इसमें क्या समस्या है फिर? अगर अपने इस संसार में किसी प्रॉब्लम की वजह से भक्ति कर ही ना पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना पहले। तो देवता के पास गए, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? नेहा सिंह माता जी बताइए। प्रभु जी, बट वो क्षणिक ही होगा, क्योंकि अगर प्रभु जी हम जैसे प्रभु जी अब हम क्षणिक ही चाहिए। जैसे मान लो अभी प्रॉब्लम है तो अभी सॉल्यूशन चाहिए बस, बाकी बाद में। मेनली तो कई बार तो प्रॉब्लम्स आती है वो क्षणिक प्रॉब्लम होती है। जैसे
लंबे समय के लिए उसका सॉल्यूशन नहीं भी चाहिए होता कई बार। बोलिए। प्रभु जी, बट जब हम कृष्ण पे पूरा डिपेंड सरेंडर हो जाते हैं प्रभु जी, तो हमें हमें इन चीजों मतलब टेम्परेरी भी क्षणिक भी हमें नहीं चाहिए होता है प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी अब जैसे हम अब ज्ञान ले रहे हैं, पहले तो हम सोचते थे ऐसा, हम भी करते थे, बट प्रभु जी अब ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, तो हम भी इस चीज में नहीं जा पा रहे हैं और पूरा सरेंडर किया हुआ है प्रभु जी। जो करेंगे कृष्ण करेंगे, जैसा करेंगे वैसा रहेंगे। तो प्रभु जी मुझे तो यही समझ आ रहा है। ठीक है, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं इसमें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोइंग, इफ वी आर गोइंग टू डेमिगॉड्स? क्षणिक समस्या को समाधान करने के लिए जा रहे हैं तो क्या समस्या होगी फिर इसमें? बोलिए, आप लोगों का क्या समझ है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी समस्या होगी कि बार बार हमें मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा, फिर तो जो आखिरी मुद्दा जो है, ताकि हमें मृत्यु लोक से कैसे छुटकारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुटकारा पाएंगे, तो फिर वो बार बार पीछे दिया माता जी म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, धना सिंह प्रभु। यस प्रभु जी, आप बता रहे थे कुछ। तो बार बार प्रभु जी फिर ये बार बार ही चलना पड़ेगा जी। अगर अगर ये क्षणिक तो फल तो मिल जाएंगे हमें, ऐसी बात थोड़ी। क्षणिक का मतलब इस जन्म के लिए, और अगला जन्म में क्या होगा प्रभु जी जब दोबारा आएंगे तो? धन्ना सिंह प्रभु बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी थोड़ा सा बस इसी जन्म में, फिर दोबारा से अगले जन्म में आएंगे फिर से प्रॉब्लम होएगी। हाँ। इसलिए देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मराम प्रभु जी। धन्यवाद जी। बोलो। मैं ये कहना चाहता था, इसमें शायद भौतिक एग्जाम्पल इस तरीके से आ जाए, जैसे हमें कोई कष्ट है शारीरिक रूप से और हम डॉक्टर के पास जाएं और वो पेन किलर दे दे, तो वो हमारी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, उस इलाज का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है पेन किलर। उस समय के लिए बंद हो गया है, मतलब जो भी कष्ट है, लेकिन परमानेंट तो नहीं किया ना, इसलिए हमें परमानेंट सॉल्यूशन ही खोजना चाहिए। ठीक है, देवताओं के पास जाना मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमको परमानेंट सॉल्यूशन खोजना चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। चलो, और कोई कुछ सोच सकता है? कुछ और कोई किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? व्हाई शुडंट वी गो डेमिगॉड्स? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। प्रभु जी एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम पेट में अल्सर है और हम केमिस्ट के पास जाते हैं कि पेट में बहुत दर्द हो रही है, तो एक छोटी सी आपको पेन किलर दे देगा, तो पेन किलर से थोड़ी देर के रिलीफ आ सकता है, लेकिन वो अंदर से तो मर्ज और बढ़ेगा प्रभु जी। तो अगर वो बेस्ट उसको इलाज चाहिए तो वो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, उसको रिमूव करेगा तभी वो प्रॉपर इलाज होगा, परमानेंट होगा। लाइव एग्जांपल से जैसे मैं बताऊं। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, बोलिए। जी प्रभु जी ने जो कहा उसी के इसमें मैं बोलूंगी कि आप यही समझाए थे कि हाँ, भगवान हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है, वो जो हम मांगेंगे वो नहीं देंगे। आवाज लेकिन थोड़ी सी अनक्लियर है, माइक के आगे हाथ लगाए या कुछ तो प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, पहले से बेटर है। हाँ, वो एग्जाम्पल आप इस संदर्भ में समझाए थे कि अगर हम देवताओं के पास जाएंगे तो हम जो मांगेंगे वो दे देंगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या बुरा, लेकिन हम भगवान के पास जाएंगे तो वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। ये एग्जांपल ये था कि देवताओं के पास जाना है जैसे केमिस्ट के पास जाना, और भगवान के पास जाना है जैसे कि डॉक्टर के पास जाना। केमिस्ट के पास जाएंगे तो उसको तो मूल्य चाहिए बस, व्हाटएवर। अगर कोई बोले मुझे नींद की गोलियों की पूरी शीशी दो,
तो वो शीशी दे देगा। उसको ये मतलब थोड़ी नहीं कि आप एक बार खा के मर ना जाए, सारी गोलियां एक साथ ना खा लें। या फिर आपको जरूरत भी है, कोई अगर जहर भी मांग लेगा, साइनाइड भी मांग लेगा, वो भी उसको कोई मतलब नहीं है। वो ही जस्ट नीड मनी। डॉक्टर के पास जाएंगे और कुछ दवाई मांगेंगे, डॉक्टर बोलेगा कि जैसे हम बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई चाहिए, तो डॉक्टर बोलेंगे कि पहले अपना मर्ज तो बताओ, मर्ज क्या है, टेल योर प्रॉब्लम फर्स्ट। तो जब आप प्रॉब्लम बताएंगे, हमको चेक करेगा, चेक करने के बाद बोलेगा कि अरे तो ये दवाई थोड़ी नहीं उसके लिए काम आएगी, इस दवाई से तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे किसी को संसार की बीमारी हो, भौतिक संसार में ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो, और फिर वो बोले कि हे देवताओं के पास जाए और उससे सुंदर पत्नी मांगे, तो तथास्तु बोल देंगे, तो उसका संसार के प्रति आकर्षण और बड़ा बना रहेगा। लेकिन भगवान के पास जाएंगे तो बोलेंगे ये प्रॉब्लम कुछ और है, मटेरियल संसार में ये जो है ना ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन है, इसके लिए सुंदर स्त्री मिलेगी तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो उसको वो चीज नहीं देंगे, वो कुछ और दवाई देंगे। हम्म हम्म। ये कहीं अगले प्रश्न के बारे में तो नहीं बोल दिया? अगला प्रश्न है, देवता हमें भक्तों को क्या दे सकते हैं और कृष्ण अपने भक्तों को क्या दे सकते हैं? एक बार मैं सबको का हाथ नीचे करता हूँ, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। देवता लोग क्या दे सकते हैं और कृष्ण अपने भक्तों को क्या दे सकते हैं? इसके बहुत सारे आंसर। सोनल स्वाने माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, देवता जो भी वरदान देते हैं, जो भी हम उनसे मांगते हैं, वो क्षणिक होता है, टेम्परेरी है। और जो भी हम कृष्ण भगवान से मांगेंगे वो हमारे सारे कष्टों का निवारण है, वो सारे परमानेंटली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमको फ्री करेंगे। और इस जन्म में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में वो हमारे पर इतनी कृपा करेंगे कि हम वहां से आगे उस भक्ति में लग सकें। तो ये जो क्षणिक वस्तुओं के पीछे, इंद्रिय भोग के पीछे हर इंसान आजकल पीछे भाग रहा है, तो उसमें कुछ नहीं है। दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, बल्कि उससे हम और ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में इनग्रॉस्ड होते जाएंगे। क्योंकि एक वरदान मांगा, दूसरी बार कुछ और मांगा, तीसरी बार कुछ और मांगा, और अलग अलग देवी देवताओं के पीछे ही पड़े रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। देवता हमें क्या दे सकते हैं और भगवान हमें क्या दे सकते हैं? क्षणिक परमानेंट ये तो समझ में आ गया, और कुछ कोई चीज जोड़ी जा सकती है, ऐड किया जा सकता है, कोई पॉइंट? हरे कृष्णा भाई, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, देवताओं की जैसे वो यान्ति देवा वाला वो आपने बताया था प्रभु जी, भगवत गीता का श्लोक जो है, तो हम देवताओं की अगर वो करेंगे तो हम देवलोक, ज्यादा से ज्यादा हम देवलोक में जा सकते हैं। सुबह भी आपने जैसे बताया था कि वो सूर्य देव जो है वो तो उपाधि है सूर्य की, तो जब तक वो सूर्य देव के वहां समय है तब तक हम सूर्यलोक में जा सकते हैं, उससे आगे हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो है वो तो धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु जी बोल रहे हैं देवताओं की देवलोकों तक जा सकते हैं, बस भगवत धाम नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु से। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कृष्ण भगवान मुक्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं, देवता लोग जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते। और क्या चीज है कि देवता लोग भक्तों को क्या दे सकते हैं और कृष्ण अपने भक्तों को क्या दे सकते हैं? किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलिए। देखिए, देवता लोग हमको
जो हम मांगे वो दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमको जो हमें आवश्यकता हो वो दे सकता है। तो कृष्ण तो हमको देते हैं वो जो हमको आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है। देवता देते हैं वो जो हम मांगते हैं। देवता हमको भौतिक चीजें प्रदान कर सकते हैं और कृष्ण हमको आध्यात्मिक चीज प्रदान कर सकते हैं, जिसका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। देवता लोग हमको क्षणिक वस्तु दे सकते हैं, भगवान हमको स्थायी वस्तु दे सकते हैं। देवता लोग इंद्रियों का सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भगवान आत्म सुख, आत्मा का सुख प्रदान कर सकता है। तो देवता और भगवान अलग अलग चीजें प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथे अध्याय का 12वें श्लोक से जितने भी प्रश्न थे वो हमने कर लिए। अब आप कल के लिए 7वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ के आइएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो कल थोड़ा इसको समझ के आइए, ये चारों है क्या। आर्थ कौन है, जिज्ञासु कौन है, अर्थार्थी और ज्ञानी। कल हम इस विषय में चर्चा करेंगे। और 7वें अध्याय के 17वें, अच्छा ये तो 16वां है, सॉरी 16वां पढ़ा हमने। हाँ 16वां भी पढ़ना है आपको। 16वां है, 16वां और 17वां दोनों। 4 प्रश्न 16वें से श्लोक से हैं और 2 प्रश्न 17वें से हैं और 2 प्रश्न 18वें से। तो आप इसको 19 तक पढ़ के आइए, 16, 17, 18, 19। सातवें अध्याय का 16, 17, 18, 19। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।